जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहला हिंदी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण लड़ीवार कथा प्रारंभ हुई है और उसी प्रकरण को आगे चलाते हुए बहुत समय से कुछ संगत की मांग थी कि पंजाबी में कथा बहुत है, कुछ जगह पे इंग्लिश में भी अब बन रही है, पर जिनको पंजाबी या इंग्लिश नहीं समझ आती उनके लिए हिंदी में कथा करने का एक पिछले कुछ समय से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो कुछ दिन पहले ये कथा आरंभ हुई है। साध संगत जी, संपूर्ण कथा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी 1430 अंग हिंदी भाषा दे विच जो हिंदी समझते हैं, जो हिंदी ईजी से पकड़ सकते हैं, जिनको पंजाबी नहीं आती, उन संगतों के लिए पिछले कुछ दिनों में जपजी साहिब के अर्थ आप सबके साथ साझे करने शुरू किए, जिसकी शुरुआत होती है मूल मंत्र से, और मूल मंत्र की शुरुआत होती है एक ओंकार से। तो पिछले कुछ दिनों में एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर और अकाल मूरत, अकाल मूरत तक की कथा जो है शब्द अक्षर बाय अक्षर करके प्यार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आओ, अगला अक्षर मूल मंत्र में जो गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्ज किया वो है अजूनी सैपंग। ये दो अलग अलग अक्षर है साध संगत जी, लेकिन आम तौर पे पढ़े इकट्ठे जाते हैं अजूनी सैपंग। इससे पहले गुरु महाराज सिद्ध पुरुषों के साथ, क्योंकि उस समय सिद्ध पुरुष, सिद्ध धर्म, सिद्ध मत काफ़ी प्रचलित था, आज भी है। बड़ी बड़ी बंदगी वाले, भजन वाले जो अपने आप को जिन्होंने सिद्ध कर लिया, हवा पे अपने आप को जलने ना देना, पानी में वो चल सकते हैं, आग में अपने आप को जलने ना देना, अग्नि में, हवा में उड़ सकते हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियों के मालिक। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते नानक कै घर केवल नाम। महाराज कहते गुरु नानक के घर में सिर्फ नाम की वडियाई है। तो सिद्ध पुरुषों की और गुरु नानक देव जी महाराज जी की वार्तालाप सुमेर पर्वत पे चल रही है साध संगत जी, और वहाँ वार्तालाप जो गुरु महाराज के साथ हो रही है, करके नया नया धर्म चलाया, नानक निर्मल पंथ चलाया। दो धर्म उस समय धरती पे प्रचलित थे, इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे, भारतवर्ष में, या हिंदू धर्म और या फिर मुसलमान धर्म। उस समय का भारतवर्ष भी बहुत बड़ा था। तो महाराज ने तीसरा निर्मल पंथ चलाया। पर जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है साध संगत जी, थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा जा रहा है कि महाराज इतना जाप, इतना गीता, इतने पुराण ऑलरेडी हैं, आपने ये मूल मंत्र क्यों बनाया? तो महाराज एक एक अक्षर का जवाब दे रहे हैं। आज अजूनी सैभंग, ये गुरु महाराज इसके अर्थ साझे करेंगे, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सिद्ध पुरुषों को महाराज पूछते, सिद्ध पुरुष महाराज को पूछते हैं, महाराज ठीक है हमने मान लिया, आपने एक ओंकार बनाया कि एक परमात्मा है, परमात्मा दो नहीं है, मान लिया। फिर आपने बोला सतनाम कि सिर्फ उसका नाम सच्चा है, बाकी सारे नाम
कोई रविंदर, कोई परमिंदर, कोई मंजीत, कोई रमनदीप, कोई भूषण, कोई ये सब नाम झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम सच्चा है। मान लिया महाराज, आपने आगे बोला हम सब मान रहे हैं, पर इतना कुछ आपने बोल दिया, उसके बाद ये अजूनी सैभंग, इसका क्या अर्थ बनता है महाराज? तो गुरु नानक देव जी महाराज बोलते, सिद्ध पुरुषों, धर्म ग्रंथ तुमने भी पढ़े हैं, धर्म ग्रंथ हमने भी पढ़े हैं, धर्म ग्रंथों में कितनी जूनें लिखी हैं। तो बड़ा आसान सा सवाल था, सिद्ध पुरुषों ने जवाब दिया, महाराज धर्म ग्रंथों में 84 लाख 84 लाख जूनी लिखी हुई है। अब महाराज कहते कि सिद्ध पुरुषों, ये 84 लाख जूनों में आने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है? सिद्ध पुरुष कहते हैं हाँ महाराज। कहते हैं मान लो कहीं से भी, चलो मान लो कि कोई सबसे पहले गाय बनता है, मान लो, या सबसे पहले कोई बंदर बनता है, शुरुआत होती है? कहते हाँ जी महाराज होती है। कहते वो गाय बनाने वाला कौन है? कहते वो तो परमेश्वर है। कहते इसका मतलब जो जून में आ रहा है, भले ही वो गाय है, भले ही वो डंगर है, भले ही वो मच्छी है, भले ही वो पेड़ पौधे हैं, भले ही वो पहाड़ है, भले ही आदमी है, जितनी जूने हैं साध संगत जी, कल भी कथा में विचार आया था कि वो इतना शक्तिशाली है, उसकी शक्ति का हम क्या वर्णन कर सकेंगे कि कई कई अरब बंदे इस धरती पे रह रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही 150 करोड़ लोग रहता है, सिर्फ मनुष्य। 84 लाख जून में से एक जून है मनुष्य की। 83,99,999 अलग। सिर्फ एक जूनी अगर पकड़ ले तो वो है मनुष्य की, और उस मनुष्य के अंदर भी 150 करोड़ सिर्फ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में। पूरी दुनिया में कितने रह रहे होंगे? पूरी दुनिया में एक जूनी के, तो बाकी के 83,99,999 जूनियों में कितने मल्टीप्लाई होके कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। उन सब को चलाने वाला वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। अभी अभी शब्द पढ़ा ना, सोई सोई देवै, जो मांगै ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। अब इतनी सारी प्रजातियों को, जूनियों की भी अरदास सुनने वाला, उनको मांग के देने वाला भी वही है। इतना खजानों का मालिक, कितनी शक्तियों का मालिक होगा, ये हमारे दिमाग की पकड़ने वाली बात है साथ संगत। तो गुरु महाराज ने पूछा कि गाय को बनाने के लिए शक्ति चाहिए? कहते हाँ। कौन बनाएगा? परमेश्वर। कहते बस, कहते यहीं पे रुक जाओ। कहते जो जो जूनी में आ रहा है उसको बनाने वाला है परमात्मा। और परमात्मा को बनाने वाला कौन? अब सिद्ध पुरुष चुप। कहते परम आत्मा को, आत्मा को बनाने वाला परम आत्मा, परम आत्मा को बनाने वाला कौन? आपने भी साथ संगत जी, आजकल तो मीडिया बहुत है, यूट्यूब में बहुत कुछ है, तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़े सुंदर सुंदर मछलियाँ, सुंदर सुंदर तितलियाँ, सुंदर सुंदर पशु पक्षी, सुंदर सुंदर फल फ्रूट, इतने बेहतरीन, इतने सुंदर हैं कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। हम ऐसे रंग सोच भी नहीं सकते जो रंग परमेश्वर ने बनाए हुए हैं वो 84 लाख जूनी के अंदर। हम वो रंग सोच भी नहीं सकते, हम वो तौर तरीके सोच भी नहीं सकते। तो गुरु महाराज सिद्ध पुरुषों को बोल रहे हैं, सिद्ध पुरुषों, ये शक्ति 84 लाख बनाने वाली कहाँ से आई? कहते परमात्मा से। पर परमात्मा कहाँ से आया? अब चुप। कहते परमात्मा को बनाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए होगा कि परमात्मा की 2 बाजू हैं कि 4 बाजू हैं, परमात्मा के 2 पैर हैं या 10 पैर हैं, परमात्मा का 1 दिमाग है या परमात्मा के 100 दिमाग हैं। ये सोच कौन रहा है? सिद्ध पुरुष चुप, क्योंकि किसी के पास जवाब ही नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं। वो वेट कर रहे हैं कि महाराज बताओ, आप बताओ, आपकी बात सुनते। महाराज कहते सिद्ध पुरुषों, इस बात का कोई जवाब नहीं, इस बात का कोई संकेत नहीं, इसीलिए कह रहे हैं वो अजूनी है, वो किसी भी जूनी में आने वाला नहीं है।
ऐसा नहीं कि वो कभी मर्द बन जाएगा, फिर वो औरत बन जाएगा, फिर वो किसी और जूनी में आएगा, फिर वो किसी और जूनी में आएगा, फिर पहाड़ बनेगा, कई कई हजार साल पहाड़ खड़े रहेंगे, फिर ये पेड़ बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वो इन जूनियों में नहीं आने वाला, वो इन जूनियों से परे है। साध संगत जी, जब हम मूल मंत्र पढ़ते हैं ना, ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहैपं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच, हम तो पढ़ के निकल जाते हैं, पर एक अक्षर के पीछे कितना बड़ा ज्ञान छुपा है, कितनी बड़ी विशेषता छुपी है। एक अजूनी 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 का जाप करते करते हम भी अजूनी बन सकते हैं, हम भी जूनों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो जाप करने का फायदा क्या है? इसीलिए तो गुरु नानक देव जी महाराज ने अजूनी रखा, मूल मंत्र के अंदर अजूनी अक्षर को अंकित किया। गुरु महाराज आगे उदाहरण दे रहे हैं साध संगत जी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर वो जूनों में आए तो वो आएगा भी और उसको जाना भी पड़ेगा। अगर वो आता है, जो भी जूनों में आ रहा है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी, अगर उसमें जून में जन्म भरे, वो देवता भी है। आप सबको पता है देवताओं की भी एक जूनी है, देव जूनी। अगर वो देवता भी है तो देवते भी आ रहे हैं और चले गए, वो भी चले गए, वो भी जूनी में है, उनके पास भी पावर है, वो पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पावर को बढ़ा नहीं सकते। जितनी पावर लेके आए वो बंदगी की, भजन किया, भक्ति की, और देवता जूनी, देव जूनी मिल गई। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की पंक्ति है, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। देवता जूनी के अंदर भी आपके पास जितनी पावर है वो खर्च तो कर सकते हो, लेकिन और पावर इकट्ठी नहीं कर सकते, नाम नहीं जप सकते। देवता लोग भी मनुष्य जूनी को लोचते हैं, मनुष्य जूनी को लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? नाम जो जपना है वो सिर्फ इस जूनी में ही जपा जा सकता है। ये कुत्ता, बिल्ली, भैंस, डंगर, घोड़ा आदि सब बाहर खड़े हैं, नाम नहीं कोई जप रहा। वो तो उनके कर्म है जो उनको भोगने पड़ रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज किसी के सिर पे हाथ रखें तो जिससे जो मर्जी करवा लें, वो अलग बात है, वो अलग बात। पर टोटलिटी में, जनरलिटी में नाम जपने के लिए इसीलिए बाणी में ताकीद आई, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। इसीलिए महाराज ने कहा, अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बोल के तो हम भी निकल जाते हैं सारे, पर जब संगत में आते हैं तो सिर्फ बातें, चापलूसी, निंदा चुगली, मोबाइल फ़ोन यहीं जोगे रह जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं साध संगत जी कि परमात्मा अजूनी है, वो जूनों में आने वाला नहीं। तो सिद्ध पुरुष अब सोच रहे हैं अपने मन में कि जितनी भी जूने हैं वो उत्पन्न हुई हैं। आपको एक और क्लियर कर देते हैं बात। पूरी धरती के ऊपर 4 तरीके से जन्म लिया जा सकता है, गुरबाणी में आता है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज, 4 तरीके से। नाम बहुत सिंपल है। अंडज, जिनका जन्म होता है अंडे से, जैसे मुर्गी हो गई, सांप अंडा देता है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अंडा देते हैं, ठीक है। आम तौर पे देखा जाए तो मनुष्य के अंदर भी सबसे पहले अंडा ही बनता है। सुना होगा आपने, मेडिकल साइंस में बातें आती हैं। एक जन्म होता है अंडे से, अंडज, जेरज। दूसरे तरीके का जन्म लिया जा सकता है, क्योंकि जून की बात आ रही है तो क्लियर करना ज़रूरी है। दूसरे तरीके का जन्म लिया जा सकता है जेर से। जेर किसको कहते हैं? मुड़के को, पसीना, पसीना कह लीजिए, गंदा पानी कह लीजिए, दूषित पानी कह लीजिए, जेर से। अंडज, जेरज। दूसरे तरीके के जो जन्म लिए जाते हैं वो जेरज, वो पसीने से उत्पन्न होते हैं। तभी तो रोज़ महाराज ने रोज़ाना हमें स्नान करने के लिए कहा कि भैया अमृत वेले उठ के स्नान करना है, नहीं तो बीमारियां का घर बनेगा शरीर। फिर तीसरे तरीके का आपने साइंस पढ़ी होगी, अंडज, जेरज,
उत्पुज सेतज, तीसरा तरीका है उत्पुज। उत्पुज जो मीनिंग आता है, इसके कई मीनिंग है, जो बहुत प्रचलित मीनिंग है, आपको पता होगा, साइंस में भी सुना होगा आपने। ऐसे कई जानवर हैं साथ संगत जी जिनको संभोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बच्चा जन्म देते हैं। सी हॉर्स एक तरीके का दरियाई घोड़ा है, दरियाई घोड़ों की भी कई प्रजाति हैं। एक तरीके का दरियाई घोड़ा जो है उसको संभोग करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने शरीर में से हरेक 40 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, कुछ साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 100 बच्चे पेट में से बाहर निकलते हैं। सब कुछ है इंटरनेट के ऊपर, सब कुछ है। और चौथा जो संभोग से, जैसे मनुष्य पैदा हो रहे हैं, घोड़े पैदा हो रहे हैं, हाथी पैदा हो रहे हैं, संभोग करने से, जिसको हम कह देते हैं अपना खून का तुबका। चौथा वो तरीका, सारी दुनिया का जो जन्म हो वो इन्हीं 4 तरीकों में से हो रहा, जितनी भी जूनी है। अब गुरु महाराज पूछते हैं, आप बताओ कि परमात्मा इनमें से किस तरीके से जन्म लेगा? तो सिद्ध पुरुष कन्फ्यूज है, क्योंकि ना तो महाराज परमात्मा पसीने में से निकलेगा, ना ही वो अंडे में से निकलेगा, ना ही परमात्मा के कोई माँ बाप कोई संभोग करेंगे तब निकलेगा, क्योंकि परमात्मा का कोई माँ और बाप तो है नहीं। जाप साहिब हम सब पढ़ते हैं रोज़ सुबह। जाप साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा है? ना ताता है, ना माता है, ना जाता है, ना पाता है, ना उसकी कोई जात है, ना पात है, ना उसका कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना उसका कोई ताया जी, ना मामा जी, ना चाचा जी, ना बुआ जी, कोई नहीं, कोई नहीं है उसका। परमात्मा अपने आप से ही किंग ऑफ किंग्स है, पावरफुल है। अब सिद्ध पुरुष क्या है ना साथ संगत जी, सिद्ध पुरुष भी बहुत पढ़े लिखे हैं, पर उनके डाउट क्लियर भी हो रहे हैं। वो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं बैठे गुरु नानक देव जी महाराज के साथ, वो ज्ञान लेने के लिए बैठे। हम तो आजकल किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है ना। ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, जो मैंने सीखा वही ठीक है, जो तुमने बताया वो गलत है। आधी दुनिया की लड़ाई तो इसी चक्कर में है, आधी दुनिया ही लड़ रही है, मेरे को ज़्यादा पता, तुझे कम पता। तो गुरु महाराज जैसे जैसे समझा रहे हैं, सिद्ध पुरुषों की भावना बनती जा रही है। अब सिद्ध पुरुष महाराज को पूछते हैं, महाराज मान लिया, आपकी बात मान ली कि सारी दुनिया की उत्पत्ति 4 तरीकों से हो रही है और परमेश्वर उन चारों में से किसी भी तरीके में नहीं आ रहा, और परमेश्वर जून में भी नहीं आ रहा, तो फिर हमारा सवाल ये है महाराज कि परमेश्वर आ कैसे रहा है? परमेश्वर आ तो रहा है ना, ये तो वह पता है परमेश्वर आ रहा है, पर आ कैसे रहा है? तो महाराज ने अगला अक्षर साथ में जोड़ा, सपंग। महाराज कहते हैं वो सुते सिद्ध आ रहा है, उसको लाया नहीं जा रहा, वो अपने आप बन रहा है, वो अपने आप उपज रहा है, वो अपने आप पैदा नहीं हो रहा, प्रगट हो रहा है। इसीलिए वो अपनी शक्ति से बना है। गुरबाणी में आता ना साध संगत जी, अरबद खरबद तुंदू कारा। महाराज कहते कई अरबों साल तक, खरबों साल तक सब कालापन था, सब काला हनेरा था। और जैसे ही परमेश्वर ने गुरबाणी अक्षर बोला ओम, उसी समय सारी धरती की रचना हो गई 1 माइक्रो सेकंड के अंदर। और हमें एक धरती की नहीं, जितनी धरती हैं, जितने ही खंड ब्रह्मांड है, जितने ही प्लैनेट हैं, जितने ही सूरज है, जितने ही चंद्रमा हैं, हमसे तो एक चंद्रमा की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, परमेश्वर ने पता नहीं कितने बना के रखे। इन सब की उपज करने वाला वो सपंग, वो अपने आप से है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, उसकी रूपरेखा तैयार करने वाला कोई नहीं है। उसकी आंखें कैसे होंगी, उसका नाक कैसा होगा, उसके पैर कैसे होंगे, उसके हाथ कैसे होंगे, कोई तय करने वाला नहीं है। ये भी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जाप साहिब में लिखा, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपनी गुरबाणी में लिखते हैं, ना उसका रूप है, ना उसकी कोई रेखा है। ये नहीं पता वो 6 फुट लंबा है या 600 फुट लंबा है या 6000 फुट लंबा है, किसी को नहीं पता।
या सिर्फ 6 इंच लंबा है, किसी को नहीं पता। कोई रंग नहीं, क्या वो काला है, पीला है, नीला है, हरा है, या कोई ऐसा रंग जो हमने अभी तक देखा ही ना हो, जो हमें पता ही ना हो। अभी भी धरतियों पर रिसर्च हो रही है, पानी कहाँ है, सोना कहाँ है, हीरे कहाँ है। अभी तक तो उसकी बनाई हुई वस्तुओं को ही हम ढूंढते रह जा रहे हैं, उसको कहाँ से ढूंढ लेंगे। हम तो अभी तक 84 साइंस, सात संगत जी, साइंस अभी तक 84 लाख नहीं मानती जूनों को करके। साइंस ने अभी तक 84 मिलियन जून काउंट नहीं की हैं। साइंस नहीं मान रही है, धर्म ग्रंथ मान रहे हैं करके। अभी तक तो साइंस उंगलियों में काउंट कर रही है। अभी कोई नया मिल गया, अभी कोई नया मिल गया, अभी कोई नया मिल गया। और फिर जब नया मिलता तो हैरान हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप, क्या रंग है, क्या डिज़ाइन है। फिर उसका मिलता जुलता नया रंग तैयार कराना पड़ता है। अब आप देखो, ये कलर, पिंक कलर, ये नेचुरल तो नहीं मिल रहा। ये परमेश्वर नहीं बनाए पिंक कलर के फूल। ये कलर कहाँ से आया, किसको पता लगा कि ऐसा कलर एग्जिस्ट करता है धरती के ऊपर। फूलों से आया, फूल पत्तियों से आया। फूल किसने बनाए, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। तो साध संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार से सिद्ध पुरुषों को समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर जूनों में आने वाला नहीं है, वो किसी भी जूनी में नहीं आएगा, और वो अपने आप से उत्पन्न होता है। ना तो वो किसी बीज से, जब खेती बाड़ी होती है तो कितने जो खेती है वो बीज में से निकल आती है, उसकी उत्पुज हो जाती है। पसीने में से निकलने वाले हैं, बीज में से निकलने वाले हैं, अंडे में से निकलने वाले हैं, संभोग करके पैदा होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी भी तरीके से नहीं आता, वो अजूनी है। वो इतना बड़ा शक्तिशाली है कि वो सारी जूनों का मालिक है, और हर एक जून के अंदर खुद बैठा हुआ, हर एक जून को खुद चला रहा है। ये समझना तभी ज़रूरी है साध संगत जी कि जब हम थोड़ा ज़्यादा अहंकार में आ जाते हैं ना, और जगह जगह कभी कुछ मार दिया, कभी कुछ मार दिया, हमारे अंदर से जब दया ख़त्म हो जाती है, तब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हे बंदे, आज तो तूने अपनी मस्ती मस्ती में मार दिया, गया तू शिकार खेलने के लिए, तेरे घर पे 200 पदार्थ पड़े हैं, बिस्किट सब कुछ पड़ा है खाने पीने के लिए, लेकिन फिर भी तू जंगल में जाके बेजुबान जानवर को मार रहा है अपने शौक के लिए। मत भूलियो कल को तूने भी यहीं वापस आना है। उस समय अपने आप को याद करवाने के लिए ये गुरु महाराज ने मूल मंत्र में अजूनी सैपंग अक्षर डाले कि हमारे अहंकार को बार बार जब हम जाप करेंगे ना रोज़ाना, मैं रोज़ बेनती कर रहा हूँ संगत को, ऑनलाइन भी बेनती कर रहे हैं संगत को, करके कथा रिकॉर्ड होके सारी की सारी ऑनलाइन जा रही है। गुरबानी गुरमत ज्ञान चैनल का नाम है, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी भेजिए जो हिंदी में कथा सुनना चाहते हैं, जिनको हिंदी अच्छे से समझ आती है। कि जब तक ये कथा चल रही है साध संगत जी, आम तौर पे सही स्पीड से अगर कथा की जाए, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, तो तकरीबन 3.5-4 साल लग जाते हैं एक लड़ीवार कथा संपूर्ण करने में। तो मेरी रिक्वेस्ट ही है सबको, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, और जो संगत में बैठे हैं महाराज के दरबार में वो भी, कि आप सब कम से कम एक पाठ जपजी साहिब का अपने नित्यनेम से एक्स्ट्रा करो, ताकि ये कथा हमारे मन में बसे और इसका सही आनंद हम उठा सकें, हमें भी अजूनी सैपंग का मीनिंग समझ आए, और जब ज़िंदगी में मौका मिले तो दया बिरती इस्तेमाल करके अपने आप को याद कराया जाए, नहीं भैया आज मैं किनारे के इस तरफ हूँ तो मेरे पे ज़्यादा शक्ति है, कल को मैं अगर फिसल गया, उस तरफ चला गया तो मैं भी जूनों में पड़ जाऊँगा। साध संगत जी, ऐसी कथाएं हैं, ऐसी साखियाँ आती हैं कि समा थोड़ा कम है, जिसके अंदर गुरु नानक देव जी महाराज के मुंह से भी ऐसे वचन निकले हुए हैं कि लोग जिन्होंने गुरु नानक देव जी की सेवा भी की, वो भी 200-240 साल तक जूनों में भटकते रहे, क्योंकि महाराज का वचन नहीं माना उन्होंने। तो इतना आसान नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करते चले जाएं। गुरबाणी महाराज ने हमें दी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए, बाकी धंधा तो जितना मर्जी करते रहें।
सारा दिन धंधा करते रहें, कोई उसकी मनाही नहीं, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन जो गुरबाणी को मत्था टेक रहा है उसका गुरबाणी ही उद्धार करना है और किसी ने उद्धार नहीं करना। तो साध संगत जी, इतनी बेनतियाँ आपने प्रवान करनी है। अक्सर कथा करते विचार करते कोई गल बात रह जाती है तो खिमा जाचना मंगते हैं। कल फिर इसी तरह ये सारी कथा रोज़ाना सवेरे 8 बजे, सुबह 8 बजे ये स्केड्यूल हो जाती है। तो जब भी आपको समय मिले कोशिश करिए सुबह 8 बजे तो ज़रूर आप आधे घंटे के लिए, 25 मिनट आधे घंटे के लिए कथा सुने। साथ साथ में खाना खा लिया जाता है, तब तक स्नान पानी सब हो ही जाता है। काम पे जाने से पहले 8 बजे, या फिर अगर नहीं समय मिलता तो दिन में कभी समय मिले शाम को चाय पीते समय या फिर रात को सोने से पहले एक बारी ये दिन में कथा ज़रूर सुनी जाए। बहुत आनंद बनेगा साध संगत जी। पूरी गुरबाणी की कथा 1430 अंग, बड़ा खजाना, बहुत बढ़िया बढ़िया हीरे मोती, बड़ा खजाना गुरु महाराज ने हमारी झोली में डाला। आप भी हैरान होंगे, महाराज ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनके बारे में हमारी सोच भी नहीं जा सकती। हमारी सोच की माइन्यूट पार्टिकल भी नहीं जा सकता जो महाराज ने खजाने गुरबाणी में हमें बख्शिश की। सो आओ, अभी समाप्ति है, हम आज याचना मांगते हैं। अभिषेक पौड़िया आनंद साहब की हैं और उसके बाद